नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय मैं बेलथरा रोड बीबीडी स्मार्ट बाज़ार में मौजूद हूं। वह नौजवान मौजूद हैं जिसने बेलथरा रोड में युवाओं को एक सुनहरा भविष्य दिया, रोज़गार का मौका दिया, लोगों की सोच को जो है बढ़ाने का कार्य किया। 2012 से ये बीजेपी के सदस्य हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के मंत्री भी बनाए गए थे। इनके कार्यों से खुश होकर के बीजेपी ने यह इनाम स्वरूप उन्हें दिया था। लेकिन क्या कारण रहा है कि जैसी कि चर्चाएं जो है आम हैं कि उन्होंने इस पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। आज इन्हीं सभी ज्वलंत मुद्दों पे जो है बात करेंगे। जिस तरह से कल प्रवीण प्रकाश जो बीएसपी से उम्मीदवार बनकर के बेलथरा रोड में आए, उनका कहना था कि बीजेपी में जो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। वह अपने आप को काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे थे पिछले कई सालों से, और उनको इस बार पूरी उम्मीद थी कि उन्हें जो है टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। मैं प्रवीण नारायण गुप्ता हूँ और 357 बेलथरा विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं जिस तरह से जो है चर्चाएं हैं पूरे क्षेत्र में कि आपने बीजेपी के जो मंत्री पद था उससे जो है इस्तीफा दे दिया है, ये कितनी सत्य है? जी, मैं जिला मंत्री था। जिला मंत्री पिछड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का था। साथ ही मैं चुनाव भी इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति का मैं कोष प्रमुख भी था। ये दायित्व मुझे दिया गया था और मैंने एक बैठक भी ली हुई थी। मुझे एक बैठक में बुलाया भी गया था। मेरी बैठक संपन्न भी हुई थी। मुझे वहाँ पर दायित्व दिया भी गया था। सारी चीज़ों को समझाया गया था, अच्छे तरीके से सब कुछ किया गया था। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारा जो बेलथरा रोड है, बेलथरा रोड में एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द और इशारे पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम कर रही है, जो व्यक्ति पिछले 3 बार से अलग अलग दलों में रहा है। वो व्यक्ति अपने सत्ता लाभ के लिए, अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए, जो भी व्यापार वो करते हैं उसकी रक्षा के लिए या उसके विकास के लिए, वो लाभ लेने के लिए सिर्फ सत्ता से जुड़ते हैं वो व्यक्ति। और ऐसे ही व्यक्ति का वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के इशारे पे कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुझे कोष प्रमुख बनाया गया था। जब तो पता चला कि जब मेरी बैठक संपन्न हुई और मैं वहाँ से चला आया, तो वो व्यक्ति विधानसभा प्रभारी के साथ मिलकर उनके साथ ट्यूनिंग करके और मेरे पद को हटाकर मेरी जगह अपने नगर पंचायत की एक ठेकेदार को उसकी जगह नामित कर दिया गया, जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया। अपने जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्री से मैंने विरोध किया कि इस तरीके का अपमान एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैं नहीं सहूँगा। मैं इतना हल्का और गूंगा बहरा नहीं हूँ कि मैं शांत बैठा रहूँगा। मुझे ये सब पसंद नहीं है। इससे अच्छा है कि आप मुझे इस्तीफ़ा ले लीजिए, क्योंकि मेरे भी लोग हैं, मेरा भी सम्मान है, मेरे साथ युवाओं की एक टीम है। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि मुझे किसी पद पे डालकर फिर किसी के कहने पर और इशारे पे हटा दिया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग मेरा इस्तीफ़ा ही स्वीकार कर लें। बाकी मैं किसी दल या पार्टी से नहीं जुड़ूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अब इसके बाद से, इस्तीफ़ा देने के बाद से, एक आम मतदाता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। अपने क्षेत्र में जो अच्छा होगा, जो उम्मीदवार मुझे अच्छा लगेगा कि वो अपने क्षेत्र का विकास करेगा, उसी को मैं सपोर्ट करूँगा, उसी का समर्थन करूँगा। भले वो भाजपा से हो मेरे प्रत्याशी, या फिर कोई बसपा से हो या फिर कोई सपा से हो। सर, जैसा कि जो है कल बीएसपी से प्रवीण प्रकाश जो टिकट लेकर के आए हैं, उनको जो है बीजेपी में पहले टिकट के दावेदार थे, बागी प्रत्याशी के रूप में बीजेपी वाले उन्हें देख रहे हैं। उनके साथ भी आपको देखा गया। बागी तो देखेंगे तो देखिए, बागी कहना कोई अच्छा भी है और अगर सेंस देखा जाए तो बुरा भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, बागी तो बहुत सारे लोग होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह भी बागी रहे हैं। क्या आज हम उन्हें सम्मान नहीं देते हैं ना अपने देश में? तो मेरे कहने का मतलब है कि बागी तो हमारे बाल्टी विधानसभा से पूर्व में ये मांग रही थी अपनी, बहुत फायरब्रांड नेत्री हैं हमारी, बहुत मेरी तो पसंदीदा है वो, कीर्ति सिंह जी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने भी तो पहले मांगा था चुनाव में, टिकट न मिलने का वो निर्दल भी लड़ी। उनके निर्दल लड़ जाने के कारण भाजपा को सीट गंवानी भी पड़ी थी। अब उनके ऊपर भी बागी होने का तबका लगा था, पार्टी से निकाला भी गया था। फिर उन्हें पार्टी ज्वाइन कराकर वापस उन्हें
क्या बोलते हैं, इस बार के चुनाव में उन्हें टिकट भी दिया गया निषाद पार्टी के द्वारा। जी तो कहीं ना कहीं ये बागी होना, अगर लोग उन्हें बुरा समझते हैं तो एक साइड से अच्छा भी है। वो जैसा सोचते हैं प्रवीण प्रकाश जी। तो प्रवीण प्रकाश के साथ आपको एक प्रवीण नारायण का जुड़ने का क्या कारण रहा है? जुड़ने का ये कारण रहा है कि देखिए, प्रवीण प्रकाश पूर्व में 2012 में वो सुभाषपा से चुनाव लड़े थे, लगभग 35 से 36 हज़ार वोट पाए थे। जी उस समय वो लोगों से जब मिलते थे और आज मिलते हैं जिस तरीके से हमसे, कोई बदलाव नज़र नहीं आता। एक आम युवा होने के नाते हमें फील होता है कि मैं किसी नेता से नहीं मिल रहा हूँ, एक ऐसे अपने भाई से मिल रहा हूँ। थोड़ा मतलब अपनापन लगता है कि नहीं, ठीक है, ये व्यक्तित्व इनका सरल है, सीधा है, और उनकी जो सोच है क्षेत्र के प्रति वो आधुनिक है। जिस प्रकार मैंने बीबीडी स्मार्ट बाज़ार एक नई सोच के साथ बनाया था, कि जैसा आप देख ही रहे होंगे कि ये सब्जी बाज़ार 4 साल पहले बहुत गंदा हुआ था। जब मैं आया तो एक नई सोच लेकर आया था और मैंने यहाँ पर एक बली बलदेव स्मार्ट बाज़ार की नींव रखी थी। आज आप देख सकते हैं, आज आप अपने घर की महिलाओं को यहाँ लाकर सुरक्षित माहौल में घुमा भी सकते हैं। साथ ही मैंने एक ध्वज भी यहाँ उसकी स्थापना कराई थी, जो कि पूर्वांचल में दूसरा सबसे ऊंचा है। तो ये संभव इसी कारण हो पाया था कि मेरी एक सोच थी जो कि आधुनिक और नई थी, और साथ में इसमें मेरे मित्रों का, मेरे परिवार का सहयोग रहा है, जिसके कारण मैंने इसको अंजाम तक पहुंचाया। सर, आप कहना चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी और लगन से जो है आप काम करते हैं? हाँ, और झूठ के खिलाफ? हाँ, नेताओं को भी वैसा ही रहना चाहिए। जब तक उम्मीदवार अपनी नई सोच के साथ नहीं आएगा, जी, पैर पकड़ के या आपसे चुनाव के पहले गले मिलकर वोट लेना, तो आज तक हमने देखा ही है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, इसमें दो राय नहीं है। सपा से गोरख पासवान जी ने भी किया है, वोट पाए ही हैं। केदारनाथ वर्मा जी भी विधायक बनाए गए हैं हमारे विधानसभा से बसपा द्वारा, हमने चुना ही है उनको भी। भाजपा से भी हमारे प्रत्याशी थे धनंजय कनौजिया जी, उनको भी हमने सपोर्ट किया है, वो भी बने थे। लेकिन क्या बात है कि हम विधायक बनाने के बाद, हमारी पार्टी का विधायक होता है, उसके बावजूद हम उनको गाली देते हैं। बस साल से 2 साल बाद हम गाली देते हैं। वजह है कि हम कार्यकर्ता बनकर उनको चुनते हैं। अगर हम जागरूक मतदाता बनकर चुने तो हमें अच्छा उम्मीदवार भी मिलेगा, और पार्टियां भी अच्छे और योग्य उम्मीदवार को वहां से प्रत्याशी बनाकर भेजेंगी भी। क्षेत्र के लिए काम करेगा, उसको आप चुनेंगे तो वो भाजपा से भी हो सकता है, सपा से भी हो सकता है, बसपा से भी हो सकता है। हम क्यों उदाहरण देते हैं कि रसड़ा का, हमें विकास के नाम पे हम रसड़ा का उदाहरण देते हैं ना जी, एकदम। हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा विकास किया है, किसने किया है? वहाँ का विधायक आज किया बलिया होगा। में जो वो सुरक्षित सीट एक मानी जा रही है कि वहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, पिछले कई चुनाव से देखा आप देख रहे होंगे कि हम भाजपा के हैं, आप भाजपा के अगर हैं, मान लेते हैं, अगर आप दोनों, हम दोनों भाजपा के हैं, फिर भी हम ये बात दबी जुबान से कहते हैं कि वहाँ उमाशंकर सिंह से कोई टक्कर नहीं ले सकता है, वो तो बसपा से है जी। और बात बसपा सपा भाजपा की नहीं है, बात है कि उन्होंने काम करके दिखाया वहाँ के लोगों को। वहाँ के लोग अब ये नहीं देखते हैं कि पार्टी दल कौन सा है, वो एक जागरूक मतदाता की तरह उनको वोट करते हैं जी। यही वजह है कि उमाशंकर सिंह भी इतने लोगों का वोट पाकर वो सोचते हैं कि नहीं, हमें इनका भरोसा कायम रखना है, अतः वो काम करते हैं, और काम ऐसा करते हैं कि आधुनिक काम होता है। उनको आप देखेंगे उमाशंकर सिंह को कभी भी नेता के ड्रेसअप और गेटअप में नहीं दिखेंगे। वो उनकी सोच बड़ी आधुनिक और स्मार्ट है, लोगों के लिए है, समाज के प्रति है। वो बहुत ज़्यादा गिर के भी वोट नहीं मांगते हैं, स्वाभिमान के साथ स्वाभिमानी बनकर लेते हैं वोट और काम करते हैं। हमें वैसा ही नेता चाहिए। अब हमें जो अच्छा लगेगा हम उसको समर्थन करेंगे। सर, जो आप ये मतलब एक चीज़ जो ये कर रहे हैं कि झूठे सम्मान के लिए जो है इंसान को नहीं जीना चाहिए, खुद का एक सम्मान जो होना चाहिए। और पिछले 2-3 चुनावों से देखा जा रहा है जी कि जो हमारे देश की और प्रदेश की राजनीति है, वो जो है कहीं ना कहीं जो है माननीय योगी जी और जो है मोदी जी के नाम पर जो है चल रही है, और लोग जो है उनके नाम पर जो है किसी तरह के प्रत्याशियों को, जो कि उनके लिए जो है बाद में चल के मुसीबत बनते हैं, उनके क्षेत्र का विकास तक रुक जाता है, वैसे प्रत्याशियों को चुन लेती है। इस पर आप क्या कहेंगे जनता के लिए? यही आप कह रहे हैं, ठीक है, वो बात सही है कि योगी जी, मोदी जी, उनका कार्य तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु वो जो प्रत्याशी भेज देते हैं जब, और वो प्रत्याशी काम नहीं कर पाते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया जी, यही वजह है कि उनको सीट बदलनी पड़ती है। देखिए तो काम जो नहीं कर पाते बदली जा रही है कि फिर से योगी मोदी जी के नाम पे उनको वोट देके जिता दिया जाए। यहाँ पे गलती हमारे जैसे मतदाता की है। अगर यही मतदाता, जैसे हमने कहा कि हमें धनंजय कनौजिया ने काम नहीं किया, हम वोट नहीं करेंगे, हमें किसी भी हाल में अगर भाजपा, जैसे हम कैडर है, मान लेते हैं हम कैडर हैं भाजपा के,
और मैं कहता हूँ कि मैं सबको वोट कर दूंगा लेकिन धनंजय को वोट नहीं करूंगा, अगर वर्तमान विधायक को वोट नहीं करूंगा, इस तरीके की बात अगर हम मान लेते हैं, हम कहते हैं, मैं धनंजय जी को मानता हूँ, इस अभिप्राय मत लीजिए कि नहीं मानता। नहीं सही। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि हमने कहा कि नहीं, हमें धनंजय जी नहीं पसंद है वर्तमान में, हमको सीट बदलनी है, तो दुर्भाग्य है कि हम ये कहते हैं कि हमको कोई भी आप दे दो, बस हमें वर्तमान ना दो। ये गलत लाइन है। हमको पार्टी से ये कहना चाहिए था कि हमको योग्य उम्मीदवार भेजो, ताकि जो हमारे क्षेत्र में काम रुके पड़े हैं वो काम पूरे हो जाएं अच्छे तरीके से, तभी हम वोट करेंगे अपनी पार्टी को। तब पार्टी गौर करती है हमारी बात को। पार्टी ने सोचा कि सिर्फ सीट बदल देंगे, हम चेहरा बदल देंगे तो जनता खुश हो जाएगी। जिस तरह का जो है नाराजगी जो देखा जा रहा है खासतौर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेलथाड़ विधानसभा के लिए, ये कितनी बड़ी नाराजगी आपको दिखाई दे रही है? मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे नहीं पता है कितनी बड़ी, बस मुझे जो पता है कि मैं मुझे के आप मंत्री हैं, संगठन में जो है आपने मीटिंगें ज्वाइन की हैं, हाँ, लेकिन आप लोगों से मिले जुले हैं सर, आपको नहीं पता? भाजपा का कैडर नागरिक को पता होगा। भाजपा का कैडर तो बहुत मजबूत होता है, स्वाभिमान के लिए जीता है, सम्मान के लिए जीता है, हाँ, वो टूटता नहीं जल्दी जी। ये तो बात मान के चलिए। आज भी मेरे दिल तो आप जो है मतलब अपने जिला इकाई को ये बात नहीं समझा सके? मैंने समझाने की पूरी कोशिश की कि मौका परस्तों से सावधान हो जाए। मैंने समझा, असल में चुनाव है, चुनाव में पार्टियां क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं, वो जाने। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, उन्होंने भी मुझे मनाने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि नहीं मनाया, परंतु मुझे लग रहा है कि मैं महिलाओं का कैरेक्टर तो है नहीं, मैं एक पुरुष हूँ, तो रूठना मनाना मेरे उसमें नहीं आता है कि मैं बार बार आप मुझे मैं रूठूँ और मान जाऊँ। सीधी सी बात है, अगर मुझे अपमानित महसूस हुआ है तो मैं वहाँ से हट गया हूँ। बाकी पार्टी अपना काम कर रही है, पार्टी के लोग, हमारे जो भाई हैं, हमारे वहाँ के बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे देखा जाता है कि अगर कोई पार्टी का जो है होनहार व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ता है तो उसके साथ हजारों की संख्या में लोग जो है चले जाते हैं, और उस बात ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि हमारे साथ हजारों लोग हैं कि नहीं हैं। ये मैं अभी कैसे कह सकता हूँ? मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मेरे साथ क्या टीम है, क्या नहीं टीम है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, हजारों लोग हैं कि नहीं है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। बाकी मैं एक छोटा कार्य करता हूँ। जिस तरह की जो है आपकी एक महत्वाकांक्षा देखी जा रही है सर बेलथाड़ और नगर में, कहीं वो भी तो इस स्थिति में कारण नहीं हो सकता है आपका? जैसा कि आप जो है अपने को जो है यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष का जो एक उम्मीदवार मान रहे हैं, और जिनको बता रहे हैं, आप दबी जबान में जरूर कर रहे हैं, लेकिन इशारा तो सब लोग इससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है नगर पंचायत का। देखिए, ये विधानसभा चल रहा है, मुझे विधानसभा चुनाव संचालन समिति का कोष प्रमुख बनाया गया जी। कोई भी दल का हो, आपने तो ये निर्णय सोच समझ के एक लिया होगा और फाइनली है आपका? जी बिल्कुल फाइनल है। मैं एक आज के डेट से जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वो चुनूंगा, और एक आम मतदाता, जिम्मेदार नागरिक के रूप में काम करूंगा मैं। उसमें अगर मुझे लगेंगे कि नहीं, मुझे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी अच्छे लगते हैं तो मैं मोदी जी का चयन करूंगा। अगर मुझे लगेंगे कि अगर मुझे मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी अच्छे लगते हैं तो मैं योगी जी का चयन करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे प्रवीण प्रकाश को चुनना है एक अच्छी सोच के लिए, अच्छे विकास के लिए, आधुनिक सोच के लिए, तो मैं प्रवीण प्रकाश को भी चुनूंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, छट्टू राम जी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो मैं छट्टू राम जी को भी चुनूंगा। मतलब मुझे जो बेहतर लगेगा मैं एक मतदाता होने के नाते चुनूंगा, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। बाद में मैं कार्यकर्ता होगा। आप जैसे युवा जो है समाज को के लिए एक उदाहरण हैं और अच्छा जो संदेश देते हैं, आपसी भाईचारे की जो है बात करते हैं, आप इसको जो किस रूप से लेते हैं? जैसा कि समाज में आपसी भाईचारे बढ़नी चाहिए या किस तरह से जो है चलना है? बिल्कुल बढ़नी चाहिए इसमें, और भाईचारा है भी। ये अक्सर आप देखेंगे चुनाव तक ही जब चुनाव आता है तभी थोड़ा सा भाईचारा में कमी आती है, और ये वजह है वही जो मैंने आपको कहा कि हम कार्यकर्ता बन जाते हैं पहले ही। अगर हम सभी मतदाता बन के रहें तो ये भाईचारा कायम रहेगा। आप देखिएगा अभी बसपा, सपा, भाजपा चुनाव जैसे ही खत्म होता है सब एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, वो भाईचारा वापस आ जाता है। और हम एक अयोग्य व्यक्ति ठीक है इसलिए चुन लें कि हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने भेजा है, हम चुन लें, उनको विधायक बना दें, फिर 1 साल बाद हम गाली दें, हाँ, और अगले 4 साल तक हम उनको खूब गाली दें, भले सरकार हमारी हो,
लेकिन हम अपने विधायक को खूब गाली दें, और जब 4 साल बीत जाए, 5 साल बीत जाए और चुनाव फिर आए, तो हम यही कहें कि किसी भी हाल में इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। ठीक, कोई भी दे दो आप, किसी को भी भेज दो, टिकट नहीं मिलना चाहिए इसको, चेहरा बदल दो। तो पार्टी को भी लगता है कि यार अगर कार्यकर्ता बस चेहरा बदलना चाह रहा है, तो वो भी क्या करते हैं, लॉलीपॉप की तरह चेहरे हमको बदल देते हैं। जैसे लॉलीपॉप बच्चों को देके बुलवा दिया जाता है, उसी तरीके से चेहरे बदल दिए जाते हैं। अगर यही कार्यकर्ता या कैडर एक आवाज में संघर्ष के साथ कहे कि मुझे योग्य उम्मीदवार भेजेंगे आप, तभी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कार्यकर्ता होने के नाते भी जी। तो देखिए पार्टियां, सारी पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो, योग्य उम्मीदवार का ही चयन करके भेजेंगे जी। हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा। सर, अपना देश जो है एक सर्वधर्म समुदाय का देश है। जिस तरह के चुनाव में आजकल हिंदू मुस्लिम के मुद्दे लाए जाते हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? कि मुझे तो लगता है कि अपने इस बार की योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम ना के बराबर हुआ है जी जी। मैं एक कैडर होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, पूर्व से लेकर अब तक में इसके पीछे भी जो सरकार रही है या अभी की जो सरकार चली है 5 साल, योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम जो हुआ है वो बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। मैंने कहीं भी ऐसा सुना नहीं है। ये अच्छा है, ऐसे ही सरकार चलनी भी चाहिए। किसी भी तरीके से ये जात और धर्म को लेके युद्ध नहीं होना चाहिए। एक देश के नागरिक हैं और चुनाव के बाद सब एक साथ ही बैठते हैं जी। जैसा हमारे देश का जो है ये एक रहा इतिहास की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई, और आपसी भाईचारे की जो बात होनी चाहिए। तो हम युवाओं में जो इस तरह से आप कैसे जो जगाएंगे, जो आपके जो आइडिया है? आप देखिए कि जोश कैसे जगाएंगे। हमने एक तिरंगा यहाँ लगाया जी। हाँ, तिरंगा ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ईसाई, सबका है वो जी। ऐसा उसको देख के गौरव। तो ऐसी ही चीजें हैं जो हम सबको जोड़ती है। जब हम तिरंगे के सामने खड़े होते हैं और उसे निहारते हैं, देखते हैं, और जब वो लहराता है, तो हमारे अंदर जो गूज बम्स आते हैं ना जी, जो रोए हमारे खड़े होते हैं, वो हम ही एहसास कर सकते हैं जिसके अंदर होता है। तो वो भी एक एकता का मिसाल है। आपका पारिवारिक इतिहास रहा है, सभी को जो जोड़ करके चलने वाले आप रहे हैं और देखा भी गया है। हमारे यहाँ लगभग 40% किराएदार हमारे मुसलमान हैं। मुसलमान भाई हमारे 40%। अभी भी मैंने जो बली बलदेव स्मार्ट बाजार बनाया है, उसमें भी मैंने लगभग, मेरे व्यापारियों में मुझे कुछ नहीं उम्मीद है, तो 35 से 37% जो व्यापारी होंगे वो मेरे मुस्लिम समुदाय से होंगे। मैंने दुकान देते वक्त ये कभी नहीं सोचा कि मुसलमान को दे रहा हूँ कि हिंदू को दे रहा हूँ। मेरे लिए अच्छा दुकानदार कौन है, उसी को मैंने दिया है। हमें देख सकते हैं सड़क पे जब मैं चलता हूँ तो बहुत सारे मुस्लिम भाई भी मेरे साथ चलते हैं, और जिनसे मेरा, जो मुझे पर्सनली जानता है, देखिए दूर से जानने वाले तो कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस तरीके का हूँ, किस तरीके का नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे नज़दीक से जानता है, जो मुझसे बातें करता है, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं किसी तरीके का भेदभाव करता हूँ, बिल्कुल नहीं कहेगा। बाकी विरोधी तो तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं। रही बात भेदभाव या किसी भी तरीके का आरोप दोषारोपण की, तो समझिए कि वो सब बेबुनियाद होती हैं और कुछ नहीं। सर, आपके अंदर तो जो ये खून में बसा हुआ है जी। हमारे बाबा को एक, जिन्होंने मतलब समझिए सुरक्षा की दृष्टि से, जब वो छोटे थे तो मेरे बाबा के माता और पिता नहीं रहे, तो बहुत छोटे थे मेरे बाबा, तो मेरे बाबा का देखभाल एक बिटुआ के लिए अपने हैं। तो उन लोगों से तो हम लोग का एक समझिए पारिवारिक एक संबंध है। हमारी जीवन ही उनसे जुड़ी हुई है, मुस्लिम भाइयों से। उन्होंने ही हमें समेटा, मतलब कहने का मतलब है, बाबा को जब छोटे थे वो 4 साल के, तो मेरे माँ, उनके जो बाबा के माता और पिता हैं, वो एक्सपायर हो गए थे, नहीं रहे थे जी। किन्हीं कारणों से कुछ हुआ था, नहीं रहे थे साथ में, वो अकेले पड़ गए थे। तो बच्चे से 4 से 5 साल बाबा रहे होंगे। इतनी छोटी उम्र? हाँ, बहुत छोटी उम्र हो गई। तो परवरिश जो है, घर में और भी लोग थे, लेकिन मुख्यतः फिर जब पढ़ाई का वो आया बाबा का, जब वो लॉ करने गए इलाहाबाद, तो जो यहाँ की देखभाल जी जी, क्योंकि घर में तो कोई नहीं था, बाबा ही बाहर पढ़ने गए थे इलाहाबाद, लॉ करते थे वो। यहाँ का जो देखभाल है, जो गुमतियाँ हुआ करती थी, बाजार को बसाया था, तो उस गुमतियों की देखभाल और वहाँ से अर्जित किया हुआ पैसा जो पढ़ने में भेजा जाता था, वो सब एक हमारे जो बिठुआ के हैं, मियाँ भाई एक हैं,
उन्होंने ही सब कुछ देखभाल समुदाय हाँ से। वो मुस्लिम समुदाय से ही आते थे, जी। उन्होंने ही किया और बाबा को भेजते थे और देखभाल करते थे बाबा की पूरी। कहने का मतलब है कि उन लोगों से तो हमारा एक पारिवारिक जुड़ाव है। पिछले समय देखा गया कि एक शायद उनका स्टेचू वगैरह भी हाँ हाँ उनका जब हमारे दादा दादी का पिताजी ने वो स्टैचू बनवाया था वहाँ पर कोलगढ़ के पास, जी तो वहीं पर एक शिलापट भी लगा था, उसमें उनका नाम भी दर्ज किया गया है। जी अभी वो वर्तमान में मैंने वो शिलापट किन्हीं कारणों से जब मैं उसका रीमोडिफिकेशन करा रहा था अपने स्मार्ट बाजार की वजह से, जी जी तो उसको मैंने हटा दिया था क्योंकि पूरी मूर्ति ही हट गई थी दादा दादी की, तो अच्छा, उसको भी अच्छा। हटाना पड़ा था क्योंकि वहाँ पूरा डिमोलिश कर दिया गया था उसको। एक ही में जुड़ा हुआ था जी वो सब तो वो किया था नहीं, वो शिलापट अभी भी सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, रखा हुआ है। जी 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 उसको बस मैंने लगाया नहीं है, जगह उपयुक्त देके उसको फिर से लगाऊंगा मैं वहाँ पर। जी जी उसको मैं वापस लगवाऊंगा, इस प्रकार मूर्ति वापस लगी हुई है, जी वो सब लगेंगे सारी चीज़ें, ना मेरी है, जी वो मेरे बाबा के द्वारा ही दी गई हैं जी और इसीलिए मैं बाबा का बहुत सम्मान करता हूँ। यहाँ के लोग भी बहुत सम्मान करते हैं जो किराएदार हैं, और इसी वजह से मैं बाबा के सारे किराएदारों को, चाहे वो मेरे चाचा के अंतर्गत आते हो, पापा के अंतर्गत आते हो, भाइयों के अंतर्गत आते हो, मैं सबको अलग नहीं मानता हूँ, सबको एक परिवार के रूप में मानता हूँ और उन्हें मैं साथ लेकर ही चलता हूँ। और मैं उनसे जब भी बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि आप अनिल चाचा के किराएदार हो, आप पापा के किराएदार हो, मैं यही कहता हूँ कि आप सब लोग बाबा के परिवार हो, जी उनके किराएदार हो। तो उनके द्वारा लगभग हमें लगता है 2000 परिवार यहाँ रोजगार करता है और कभी भी उन्हें बाध्य नहीं किया गया है कि आप वोट कहाँ करें। वो स्वेच्छा से, हर जात धर्म के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से वोट करते रहे हैं, परंतु इस बार मैं उन्हें मैं जैसे कि जागरूकता मेरे अंदर भी अभी आई है, धीरे धीरे करके ही आती है उम्र के हिसाब से, तो मुझे भी लगता है कि मैं उन सभी व्यापारियों की एक बैठक लेकर उन्हें जागरूक बनाऊं और हम लोग आपस में राय लें कि किन्हें वोट करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए। उस हिसाब से हम अपनी एकता दिखाएंगे और जिधर वोट करना होगा हम आपसी राय में करेंगे। आपके परिवार से भी चुनाव लड़ने के लिए तो चाचा भी चुनाव लड़ते रहे हैं उसी वजह से। ठीक है, अब चाचा की उम्र नहीं रही है, अब वो चुनाव लड़ने में अयोग्य हैं, अब नहीं लड़ पाएंगे बेचारे। तो आप मान रहे हैं कि अब अगले दावेदार आप ये मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए जब तक जनता नहीं कहेगी कि उसे एक ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है जो बेहतर कुछ कर सके, जी तब तक मैं नहीं आऊँगा। अगर ज़रूरत क्या है सर, जनता को विकल्प चाहिए होता है, तो वो अब तो उसको लग विकल्प रहा है है, कि वही विकल्प जो ठीक है, तो नहीं। आप विकल्प देंगे तब ना जनता नहीं लेगी। नहीं, विकल्प देखिए, विकल्प देना न देना अपनी जगह है, वो तो जनता जानती है कि विकल्प दे रहा है कि नहीं दे रहा है इंसान। इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया सर, आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से जो है विधानसभा चुनाव पे लेकर के सारे जो है चर्चाएं जो है हो गई, जो बिरथा और जो विधानसभा में अब तक के उम्मीदवार हैं उन्हें सबसे एक नंबर पर आप किसे मानते हैं, प्रवीण प्रकाश को या फिर चट्टू राम को या फिर जो है? अब तक तो देखिए सपा ने अपने प्रत्याशी को घोषणा नहीं की है, जैसी घोषणा करेंगे उसके बाद ही मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। दो प्रत्याशी, ये दोनों में से किसे? नहीं, मैं पहले नहीं बता सकता। चट्टू राम या प्रवीण प्रकाश? नहीं, अभी कुछ नहीं, प्रवीण प्रकाश मुझे के साथ सपा से जो है देखना आपको है। देखा गया। नहीं, सपा से देखना है, सपा से भी अगर कोई आएगा या गठबंधन से आएगा, तीनों दलों के, सभी दलों के लोगों का स्वागत है। मैं देखूंगा कि कौन बेहतर है, उसके बाद ही मैं कोई क्या संभावना है जो है बिरथा और? अभी मैंने अपने व्यापारियों का इसलिए बैठक भी नहीं लिया है, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो सपा से या गठबंधन, सपा गठबंधन से कौन प्रत्याशी मैदान में आएगा, बाहरी है कि भीतरी है, अपने लोग विधानसभा का है या हमारे विधानसभा के बाहर का है, ये सारी चीज़ों का आकलन करूंगा। सोच उसकी कैसी है, मैं जब उससे पहली बार मिलूंगा उसके बाद ही मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि मुझे कौन अच्छा लगता है। भारत मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहना था कि पहले आपको जो है एक जागरूक मतदाता बनना होगा, उसके बाद ही सही जो है उम्मीदवार का जो है आप चयन कर पाएंगे। भारत मीडिया के लिए समत के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।